नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहारी 4.0 शिक्षक भर्ती से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह सभी पिछले एग्जाम के प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आज बात करते हैं बिहार में किसान विद्रोह में उसके आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी मेरे नए दोस्त या पुराने इसमें जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा किसान विद्रोह एवं आंदोलन से। 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था। तो गांधी जी का जो पहला भूख हड़ताल वाला आंदोलन हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर का था, ये 1918 में हुआ था। और इसके पहले चंपारण हुआ था 1917 में। तो इसमें भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी ने, इसका संबंध महात्मा गांधी से। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे। तो बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सहजानंद सरस्वती थे। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बंगाल बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दरभंगा राज क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दरभंगा राज क्षेत्र में जो किसान आंदोलन का नेतृत्व वो किया गया था तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा। ये शाहजानंद के भाई थे स्वामी विद्यानंद। ठीक, और अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। ठीक, चंपारण विद्रोह में महात्मा गांधी को बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। 1916 के अधिवेशन लखनऊ में इनको राजकुमार शुक्ल मिले थे लखनऊ में, और यहीं से इनको इनवाइट किया था बिहार चंपारण आंदोलन के लिए 1917 में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। तो अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान इसमें इंक्लूड थे। ठीक, एका आंदोलन से। अगला प्रश्न है उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था ये झारखंड में, और इसे ही उलगुलान या बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया। तो अभी हम बता चुके हैं, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका नेतृत्व। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा इसमें अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था। तो खिलाफत आंदोलन का। और मोपला विद्रोह हुआ कहाँ था। तो केरल में हुआ था। ठीक, केरल के तट को ही मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो राजकुमार शुक्ल अभी हम बताए थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में आए हुए थे, और यहीं से गांधी जी को बुलाए थे चंपारण विद्रोह में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। अगला प्रश्न है नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़ैया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो बिहार किसान सभा ने किया था। ठीक, 1936 में ही शाहजानंद ने इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो वर्ष 1929 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः विरोध में था। तो नकदी फसल थी और यहीं पे नील की खेती होती थी 3/20 भाग पे। ठीक, जो जमीन को बंजर बना देती थी। अगला प्रश्न है तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। तो किसान सभा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में 3 पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि भाग अमानत रखा गया। तो 3/20 अभी हम बता चुके हैं इसमें। और बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे तो स्वामी शाहजानंद। ठीक, बीपीएससी प्री 2020 और बीपीएससी प्री 1997-98 में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना है। तो दीनबंधु मित्रा की है ये नील दर्पण, नील की खेती के ऊपर ये लिखा गया था। और अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। तो ये झारखंड रांची से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध था रांची से था। अगला प्रश्न है 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो मेजर बारो को हराया था 1855 संथालों ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से इनका संबंध था। अगला प्रश्न है नील विद्रोह हुआ था। तो ये बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। ठीक,
और रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह संबंधित था, तो नील विद्रोह से संबंधित था ये। अगला प्रश्न है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मुंगेर में जो किसान सभा का गठन किया था उसको मोहम्मद जुबैर ने किया था, ठीक। और 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में, अभी मालाबार के तट पे हुआ था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अभी हम बताए थे, शाहजानंद सरस्वती को चुना गया था इसमें। और अगला प्रश्न है स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, तो 1930 के दशक में किया था। और दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, तो पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था इसमें, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी? तो लखनऊ में 1936 में की गई थी। और 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी, तो असहयोग आंदोलन की ही एक शाखा थी। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में भाग लिया था किसानों के साथ 1917 में। और अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, ठीक। अगला प्रश्न है अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था, सरकार को लगान देना बंद करना था, ठीक। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया? तो 1917 में चला था। और चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी को ही बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण नाम से भी जाना जाता, तो वेथी कहते थे इसको, ठीक। और साराबंदी आंदोलन 1922 का प्रारंभ हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा कल सुबह फिर मिलेगा 9 बजे। तो और कल हम बात करेंगे विशेष टॉपिक कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे इसमें। तो सभी लोग कल के वीडियो को देखना ना भूलें। बाय सभी को। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।